हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा चेहरा पर मुस्कान लाइए और शुरू कीजिए हमारे साथ मैथ पढ़ना। तो आज हम फिर 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया था कि 10 क्वेश्चन पर डे हम करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिएगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि कह रहा है क्या, यदि तेल की कीमत में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब यदि मान चलिए कि 100 रुपया अगर दाम था तो इसमें 30% वृद्धि कर दिए तो इसका मतलब है कि 30% बढ़ा दिए तो 100 रुपया का 30% 30 रुपया होगा। तो 100 रुपया बढ़ करके यदि 130 रुपया हो गया है। अब कह रहा है कि कितना कम करना चाहिए, तो 130 रुपया हो गया तो इसका मतलब 100 रुपया ही हमको करना पड़ेगा, तो 30 रुपया कम करना पड़ेगा। किस पर? तो अब जो बढ़ के हो गया है 100 रुपया से 130 रुपया, इस पर कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 30 रुपया कम करना पड़ेगा। किस पर? तो 130 पर। तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये हो गया 300 और बटे में हो गया 13। इसको हम लोग पूर्णांक में बदल सकते हैं, तो हम इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 23.1/13, जो कि इसके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, इसका अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिया हुआ है रूट अंडर में कि रूट अंडर 7056 प्लस x बराबर 2400 का 24% है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि 7056 जो है इसका वर्गमूल हम जैसे बहुत तेज़ी से कैसे निकालेंगे, मतलब कि इसमें बहुत कम दिमाग लगाना पड़ेगा और कैसे हम तुरंत निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यदि 80 का स्क्वायर हम करें तो 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। इसका मतलब है कि 80 से तो अधिक ही होना चाहिए, 80 से अधिक। आप देखिए 56 है तो 16 का स्क्वायर का अंतिम अक्षर आता है 256 आता है। अब देखिए 1 से लेकर के 50 तक का, 50 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर जो होता है, यदि 50 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर के बीच में अगर ये बीच वाला बॉर्डर 75 से अधिक है तो लास्ट वाला डिजिट यदि 75 से अधिक वाला में आ रहा है, सबसे पहले देखना है किसके अप्रॉक्स है। 80 से भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 16 का स्क्वायर में 56 आता है, 100 16 256। तो इसका मतलब है कि 100 में से हम क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे। तो 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 84 बच जाएगा। इसका मतलब ये जो है 84 का ही स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 84 अब प्लस x अब बराबर में है 2400 का 24%। तो 24%, तो ये दो जीरो काट देंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अब 576 हुआ तो 576 में घटा देंगे कितना? 576 में यदि 84 घटा देंगे तो बच जाएगा ये 2 हो गया और ये हो गया यहाँ पर 17 में से 8 गया तो 9, यानी कि 492 इसका आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा। जिससे कि ए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आपको हम फिर से एक बार बता रहे हैं, या कहिएगा कमेंट बॉक्स में, आप कह दीजिएगा कि आप इसका फुल डिटेल्स में बताइए कैसे होता है, तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है एक टेबल और पंखे का मूल्य 4000 रुपया है। यदि पंखे और टेबल के मूल्यों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है तो टेबल का मूल्य क्या होगा। देखिए हम सभी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे और कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को मतलब बहुत ज़्यादा टफ ही क्वेश्चन हम करें। तो इसमें देखिए दिया हुआ है पहले पंखा, फैन का दिया हुआ है, फैन और उसके बाद दिया हुआ है टेबल का अनुपात। फैन और टेबल का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और इसका कुल मूल्य हमारे अनुसार देखिए तो 5 यूनिट इसका आ रहा है। 5 यूनिट ये दिया हुआ है 4000 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 से यदि भाग दे देंगे तो ये 800 आ जाएगा। और पूछ किसका रहा था? पूछ रहा है टेबल का मूल्य। तो टेबल का मूल्य 1 का मूल्य हो गया 800, तो 3 का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2400 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसी अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, जैसे ये है, अब इसमें अर्धवृत्त का परिमाप है, इसका मतलब है कि ये वाला क्षेत्र तो होगा ही प्लस ये वाला भी क्षेत्र होगा। तो ये
जैसे होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल ये होता है तो 2 पाई आर अब बटे 2, ये 2 पाई आर बटे 2 इसलिए किया क्योंकि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 से 2 कट गया तो पाई आर हो गया। पर ये भी तो त्रिज्या है, इतना त्रिज्या और इतना, तो मतलब कि 2 आर इसमें और जुड़ गया, इतना बराबर दिया हुआ है 36 है, यानी कि पाई आर प्लस 2 आर बराबर 36 है। तो हम क्या करेंगे, इससे आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई और प्लस 2 बराबर हो गया 36। अब इसको हल कर लेंगे, आर बराबर निकालना है तो इधर कर देंगे 36 अब बटे पाई प्लस 2 यानी कि 22 बटे 7 अब प्लस करेंगे 2, तो इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 36 अब बटे हो गया, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 22 हो गया 36 और ये 7 ऊपर चला गया तो ये 36 से 36 करके, यानी कि आर बराबर जो मेरा आया आर आ गया है 7। अब हमारा क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अब बटे 2, इसमें मान रख देंगे 22 बटे 7 गुने 7 अब बटे में 2 भी है बटे 2 कर देंगे, ये 7 से एक 7 कट गया, 2 से काटे 11, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखिए इसमें क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई हमेशा के हमेशा जुटता ही है, इसमें क्या करेंगे हमेशा लंबाई को जोड़ेंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अब एक दिशा में जा रहा है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, तो याद रखिएगा कि लंबाई कभी भी घटाया नहीं जाता, लंबाई हमेशा जुटता है। तो इसमें कहा एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, अब रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तथा चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना समय लगेगा। तो 600 मीटर तो इसमें प्लेटफॉर्म का है और 150 मीटर का रेलगाड़ी है, तो टोटल लंबाई देखना है, तो टोटल हो गया 750 लंबाई इसका, और चाल दिया हुआ है 50 के स्पीड से, तो 50 5 बटे 18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर जाएगा, तो अब इसको काट लीजिए, 5 से ये 15 बार में कट गया और 5 से ये 3 बार में 54 सेकेंड ये जैसा समय निकल गया, 54 सेकेंड में वो पार कर जाएगा, चूँकि ये दूरी है, दूरी अब बटे में चाल किए तो समय निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कल हम एक क्वेश्चन करवाए थे रेकरिंग वाला, अगर वीडियो आप पहले नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, रेकरिंग वाला हम बताए थे एक क्वेश्चन, आज फिर आ गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में आपको आता रहेगा और धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि 0.2956 और रेकरिंग सिर्फ 5-6 पर है, को कह रहा है कि P बटे क्यू में है, क्यू रूप में है, तो पुनरावृत्त भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो इसमें हम कल बताए थे, देखिए इसमें क्या है, यदि नॉर्मली मान चलिए 0.32 रहता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव उड़ाते हैं तो बटे 100 देते हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो सबसे पहले नंबर तो इसमें क्या होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उतना घटता है, यानी कि 2956 लिख देंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, और इसमें से क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए तो 00 देना पड़ेगा, और जिसके लिए रेकरिंग है उस पर पीछे से 99 देना पड़ेगा। तो अब इसको घटाने के बाद जो बच गया वो हो गया आंसर, इसका मतलब है तो इसका आ जाएगा 2927 अब बटे हो गया 9900, तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए आगे अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ है 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94। अब देखिए इसमें लगता है कि आप गुना करके उसके बाद फिर घटाना पड़ेगा, नहीं, ये देखिए स्क्वायर दिख रहा है, 106 का स्क्वायर माइनस ये 94 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम कर सकते हैं 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो इसमें और 6 इतना 12 हो गया, इसका आंसर 2400 आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपया में खरीदता है, यदि अतिरिक्त उस पर 12% का खर्च करता है तो 10% लाभ कमाने के लिए किस स्तर पर बेचना होगा। तो आप देखिए 150 रुपया में खरीदा और इसी पर क्या किया, 12% अतिरिक्त ये खर्च किया, तो इसका मतलब है कि इसका 12% खर्च किया तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 15 88 यानी 18 रुपया जो है
18 रुपया इसका एक्स्ट्रा खर्च हुआ, तो 150 रुपया तो पहले था और 18 रुपया बाद में हुआ, तो ये हो गया 168 रुपया। अब 10% लाभ के लिए 110% पर बेचना भी पड़ेगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो इसका काटने के बाद ये आ जाता है आंसर पॉइंट में आएगा। तो हम काट लेते हैं, 2 से ही काट लेते हैं, 2 पचे 10 और 2 अठी 16, 2 चौका 8, 84 गुने 11 करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 84 गुने 84 तो हो गया 4, 8 4 12 1 2 8 1 9, 924। अब बटे में कर देंगे 5, तो भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। तो 184.8 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखिए, एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो 15 रुपया और 20 रुपया की दर वाली चाय पत्ती मिलाकर प्रति किलो 16.5 रुपया पाएगा। मतलब ये इसको हम क्या कर सकते हैं, कौवा और विधि से बना सकते हैं। देखिए 15 रुपया वाला है और 20 रुपया वाला है, और जब इसको बेचता है तो 16.5 वाला, तो इसमें अनुपात निकाल लेंगे इस तरह से, तो इसमें हो जाएगा 1.5 और इधर आ जाएगा, घटाएंगे तो 3.5। अब इसको दशमलव दोनों तरफ उड़ा दिए, 5 से काट दिए, 5 दिए 15, 5 दिए 35, तो इसका आंसर गया 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंबे की 8 मीटर लंबी परछाई खड़ा करता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका जो अनुपात होता है लंब और आधार का, वही अनुपात दूसरे में भी होगा। तो इसमें दिया हुआ है 6 मीटर लंबे हैं, तो लंबा है 6 मीटर और 8 मीटर परछाई बन रहा है, 8 मीटर परछाई, तो जिस अनुपात में, इसी प्रकार का सेम एक क्वेश्चन और बनेगा, मतलब एक फिगर और बनेगा, और इसमें कह रहा है कि इस व्यक्ति की परछाई यहाँ पर बन रहा है 2.4, तो अब व्यक्ति की परछाई बन रहा है, तो ये 8 को क्या किया है 2.4 लिखा है, यानी कि 0.3 लिखा है। तो हमको क्या करेंगे, इसका भी 0.3 ही निकालना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका अनुपात कर सकते हैं। या आपको इसे समझ में नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, ये 6/8 है, तो हम कर सकते हैं इसको x मान लेते हैं, तो x/2.4 हो जाएगा। अब x का यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 8 × 24 0.3 हो गया, गुना करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 4 क्रमांगत संख्या का योग दिया हुआ है 154 है, तो चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब क्रमांगत संख्या का मतलब क्या होता है, क्रमांगत संख्या का मतलब कि लगातार संख्या होगा। तो आप देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या x+1 होगा, x+2 होगा और x+3 होगा, और इन सभी का जो योग दिया हुआ है, ये योग दिया हुआ है 154। तो अब योग 154 दिया हुआ है, तो इसके में देखिए x कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, यानी कि 4x हो गया, और इसको 1 2 3 3 6, यानी कि ये 154 में से हम घटा देंगे 6, तो बच जाएगा 148, यानी 4x बराबर 148 हो गया। तो x बराबर 148, तो 4 से यहाँ भाग दे दिए, तो 4 से काट दिए, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ती 28, 37 इसका आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो x बराबर 37 आ गया, तो 3 जोड़ देंगे तो 37 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। यदि कि कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का। अभी धीरे धीरे हम जैसे अपने हेजिटेशन को दूर कर रहे हैं, जो कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप लोगों को जैसे 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो 12 मिनट का वीडियो लगता है, पर इसको बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और इसको लाइक शेयर करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं, ताकि हम लगातार इसी तरह से आपके लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन और एक अच्छे लेवल का मतलब तैयारी हो सके। और आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी लॉकडाउन है या फिर और कुछ है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने पढ़ना शुरू किया था उसी समय से आप बहुत 6 महीना में 3 महीना में 2 महीना में कर लिया था तैयारी? नहीं, इसके लिए 2 साल 3 साल 4 साल। अभी भी हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, तो लाइब्रेरी में देखते हैं, लॉकडाउन में तभी बंद हो गया है, लेकिन लाइब्रेरी में अभी भी बच्चे जाकर के पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाला आदमी वो लॉकडाउन फॉकडाउन कुछ नहीं देखता है,
वो पढ़ ही रहा है। तो इसीलिए लगे रहिए, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, तो सब मिल करके सफलता पाएंगे और अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। बस उद्देश्य एक ही है कि सिर्फ अकेले ही नहीं चलना है, साथ में लेकर के बहुत से आदमी को जाना है, क्योंकि इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है और वो शिक्षा से ही आ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सब को समझ आया होगा। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा। चलिए, जय हिंद।